तो जो सम्मान जो देने की आप बात कर रहे हैं, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो उचित सम्मान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले कैबिनेट में मंत्री बनाकर दिया है। और निश्चित तौर पे ये मेरा व्यक्तिगत तौर पे बयान भी मान लीजिए और पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के नाते भी बयान मान लीजिए और एनडीए के कार्यकर्ता के नाते मान लीजिए कि निश्चित तौर पे पशुपति कुमार पारस जी को भी वह सम्मान मिलेगा जो सम्मान सभी लोगों को मिला है। यानी मिलेगा, कुछ बातचीत हुई है? देखिए, ये तो बड़े नेताओं का बात है, तो निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जिस तरीके से हमने कहा आपको कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, तो निश्चित तौर पे पशुपति कुमार पारस जी को सम्मान मिलेगा और इसके पहले भी उनको मिला है। नमस्कार, देखिए इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू हैं और बिहार में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू से बातचीत होगी। बिहार के राजनीतिक जानकारों से भी हमारी बातचीत होती रही। उनका भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के साथ शतरंज का खेल शुरू कर दिया है। बाकी जो घटनाक्रम है बताने की जरूरत नहीं है। तो कल्लू जी, सबसे पहला सवाल है, एनडीए में ऑल इज वेल है? पूरी तरीके से अभिषेक जी, अगर कोई शक है किसी भी लोगों को तो उस शक मीडिया के कयासों में पूरी तरीके से गलत है। एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट है, मजबूत है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी, मांझी जी, चिराग जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, सब कोई का जो एक समन्वय है पूरी तरीके से अच्छी है। पशुपति पारस को ज्यादा भाव बीजेपी दे रही है। अचानक बीजेपी का हृदय परिवर्तन हुआ है पशुपति पारस को लेकर। नहीं, आप लोगों के नजरिया में इस तरीके का दिखाया जा रहा है या देखा जा रहा है। निश्चित तौर पे पशुपति कुमार पारस जी, हमने पहले भी कहा है और आज भी हम कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी का जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है पूरी तरीके से इंटैक्ट और मजबूती के साथ खड़ी है। जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी उनका जो कार्यकर्ताओं का जो प्रदर्शन रहा, जो एनडीए के पक्ष में काम करने का जो प्रदर्शन रहा, निश्चित तौर पे पशुपति कुमार पारस जी के साथ साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग जी, पूरी तरीके से सब हम लोग एकजुट हैं। नहीं, पशुपति पारस से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जाकर मिलते हैं। दिल्ली में पशुपति पारस अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। आप भी पशुपति पारस से जाकर मिलते हैं। ये जो अचानक बहुत तेजी से बात और मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ है, उसको लेकर चर्चा गर्म है बिहार की राजनीति में। और ये तब शुरू हुआ जैसे ही चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से बयान आया, बल्कि उनके सांसद की तरफ से बयान आया कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बताया, चिराग पासवान को ये मैसेज दिया कि नहीं, एनडीए का हिस्सा है और मजबूत हिस्सा है, इसीलिए भाव देना शुरू हो गया पशुपति पारस को। देखिए अभिषेक जी, हमने तो यह पहले भी कहा था, पुनः उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि निश्चित तौर पर यह तय करने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता कि कौन है एनडीए में और कौन नहीं है जी। बहरहाल जिस तरीके से हमने पहले ही कहा था और पुनः उसको मैं दोहरा भी रहा हूं कि पशुपति कुमार पारस जी एनडीए का प्रमुख साथी हैं और देश के ही नहीं, माफ कीजिएगा, बिहार के ही नहीं, पूरे देश के बड़े दलित चेहरों में से एक हैं और बहुत मजबूती के साथ और ईमानदारी के साथ उनका खड़ा रहना, उनका साथ देना अपने आप में एक तारीफ के काबिल है। लेकिन ये जो आप साथ में खड़े हैं पशुपति पारस के साथ, उनसे मुलाकात हो रही है, या उनको कुछ मिलेगा भी? भाव आप देंगे? लोकसभा में सीटें नहीं दी, आने वाले दिनों में कुछ देंगे कि नहीं देंगे? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी ओजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री, उनका जो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, निश्चित तौर पे उपेंद्र कुशवाहा जी जो लोकसभा का चुनाव हार भी गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिस तरीके से सम्मान देने का कार्य किया, राज्यसभा भेजा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, आदरणीय चिराग पासवान जी को भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा गया,
तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन सभी लोगों का विकास करती है जो उनके साथ हैं। जी खास करके एनडीए नेताओं की मैं बात कर रहा जी हूं। तो जो सम्मान जो देने की आप बात कर रहे हैं, मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है जी कि वो उचित सम्मान आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले कैबिनेट में मंत्री बनाकर दिया है। जी और निश्चित तौर पे यह मेरा व्यक्तिगत तौर पे बयान भी मान लीजिए और पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता के नाते भी बयान मान लीजिए और एनडीए के कार्यकर्ता के नाते मान लीजिए कि निश्चित तौर पे पशुपति कुमार पारस जी को भी वह सम्मान मिलेगा जो सम्मान सभी लोगों को मिला है। यानी मिलेगा, कुछ बातचीत हुई है? देखिए, ये तो बड़े नेताओं का बात है, तो निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि जिस तरीके से हमने कहा आपको कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, जी तो निश्चित तौर पे पशुपति कुमार पारस जी को सम्मान मिलेगा और इसके पहले भी उनको मिला है। एक आखिरी सवाल है, चूंकि इसको लेकर बड़ा हंगामा है, हालांकि उसको लेकर कार्रवाई भी हो गई है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के जिलाध्यक्ष कहते हैं मोदी भगवान है क्या, मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। कैसे देखती है भाजपा इस तरह के बयानों को? निश्चित तौर पे 135 करोड़ जनता जी जो अपने देश में है जी और मोदी सिर्फ भारत के ही भगवान नहीं है, जी उन सभी देशों के लिए भगवान है जिस देश में किसी तरीके का मतभेद पैदा हो जाता है। आप देख रहे हैं और उसकी मध्यस्थता, जी उसकी हस्तक्षेप आदरणीय मोदी जी करते हैं। तो निश्चित तौर पे मोदी अपने आप में एक भगवान है। जी मैं गर्व से कहता हूं तो एक भारतीय के नाते। आप ही के सहयोगी दल का जिलाध्यक्ष ने कहा कि देखिए अभिषेक जी, कौन क्या कहता है उसकी बातों को मैं तवज्जो बहुत ज्यादा नहीं देता हूं। जी बहरहाल नरेंद्र मोदी इस देश के साथ साथ उन सभी लोगों के लिए भगवान है जहां वो मध्यस्थता करते तो हैं। नरेंद्र मोदी भगवान है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।